अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 एडवांस लेवल 1 के ट्यूटोरियल सेशन के अंदर आपको दोबारा खुशामदीद करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स के अंदर जो है आप देख रहे होंगे, इस पहले ट्यूटोरियल के अंदर जो है दो कैटेगरीज आपको डिस्प्ले हो रही हैं। एक है क्रिएटिंग चार्ट्स के हवाले से और फिर सेकंड है आपके पास मैनिपुलेटिंग चार्ट्स। सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे, वैसे तो दोनों ही कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि क्रिएटिंग चार्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। और ये चार जो चार्ट्स हैं जो यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किए हैं, मैंने इसमें चार सेलेक्ट किए हैं फ़िलहाल। कैटेगरी वैसे इसके अंदर काफ़ी सारी है, लेकिन हम जो है इन चार को मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि तरीका सेम है सबको इंसर्ट करने का, लेकिन सिर्फ आपको डिफरेंट चार्ट्स जो हैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर किस किस तरह के चार्ट्स जो है अवेलेबल हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्सेल की एक शीट बनाते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल 4 शीट बनाएंगे। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और लास्ट में क्या था हमारे पास, लाइन चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हम लोग सबसे पहले इंसर्ट करेंगे लाइन चार्ट। और चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेल के अंदर इंसर्ट के टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास चार्ट के हवाले से यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, चार्ट का एक पूरा का पूरा पैनल जो है मौजूद है। और इसी तरह से जो है फिर आप क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले अभी जो है इंसर्ट करना है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट जो है आपके पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा होता है। ये बार्स आपको दिख रहे होंगे, टॉप टू बॉटम जो बार्स आप दिख रहे हैं बने हुए हैं, ये जो है इस तरह से बार बने हुए होते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर जो फ्रंट व्यू आपके पास इस डायलॉग बॉक्स का दिख रहा है, इसके अंदर दो तरह के चार्ट्स हैं, 2D चार्ट्स एंड 3D चार्ट्स। सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे 2D चार्ट को। 2D चार्ट को जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये इस वक्त आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, बिल्कुल यानी कि ब्लैंक चार्ट का ये फील्ड जो आपको डिस्प्ले हो रही है विंडो की, चार्ट विंडो की फील्ड जो है, ये एरिया जो है इस वक्त वो आपको ब्लैंक शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए डाटा बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, रीजन्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसमें आ जाता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। फिर इसी तरह से हम इसके अंदर नंबर ऑफ सेल डिफ़ाइन कर देते हैं, 2000, 3000, 2000। और इसके अंदर हम आके हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट डाटा कर लेंगे ताकि हमारे पास, मैं आपको डिस्प्ले करा दूँ कि लाइन चार्ट जो है वो होते क्या हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट डाटा कर लेंगे और हम यहाँ से डाटा सेलेक्ट करेंगे अपना सारा ये वाला। जैसे ही हमने डाटा सिलेक्शन करी तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा चार्ट हमें डिस्प्ले कर दिया। तो ये कहलाता है आपके पास कॉलम चार्ट, जिसके अंदर आपको कॉलम्स के जो है बार्स बने हुए होते हैं जो आपको दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है चार्ट के अंदर। अब आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ़ सेल जो है आपकी वो इस तरफ डिस्प्ले हो रही है और रीजन्स जो हैं आपके नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ वो इस तरफ डिस्प्ले हो रहे हैं। और इसने दिखाया हुआ है कि नॉर्थ की सेल कितनी है, 200 है। ईस्ट की सेल जो है वो 3000 है तो 3000 तक जा रहा है। वेस्ट की सेल जो है 450 है तो वो यहाँ तक डिस्प्ले हो रही है। साउथ की सेल जो है वो यहाँ तक डिस्प्ले हो रही है। अब आ जाते हैं एक और चार्ट इंसर्ट करते हैं, 3D चार्ट जो मैंने आपको बताया था। तो अब आप देख रहे होंगे 3D का व्यू किस तरह से आ रहा है आपके पास। भी आप पे डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कौन सा सेलेक्ट करेंगे। फंक्शनैलिटी सबकी सेम है, तरीका भी सेम है सबको इंसर्ट करने का, बस डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा चेंज है। तो आपने देख लिया कि दोनों के दोनों चार्ट्स किस तरह से इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब इसी तरह से मैं ये डाटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम चलते हैं पाई चार्ट के ऊपर। ठीक है, डाटा यहाँ पर आ गया सारा हमारे पास। अब हम जाएंगे पाई चार्ट के ऊपर। पाई चार्ट की जो पहचान है वो आपके पास है, ये सर्कल की तरह बना हुआ होता है हमेशा।
तो इस सर्कल की व्यू में आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। तो अब इसके अंदर पाई चार्ट के अंदर भी वही डिज़ाइन है कि 2D 3D। पिछले जो वर्जन थे उसके अंदर 2D 3D जो है अवेलेबल था। डोनट्स जो है वो मैंने शायद इस पर कभी काम नहीं किया, लेकिन इसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डोनट को। सबसे पहले हम लोग 2D जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे 2D तो आपने देखा कि वही का वही डाटा इसने उठा लिया। अब इसके अंदर इसने क्या किया कि रीजन्स इसने नीचे डिफाइन कर दिए, ठीक है, और रीजन्स को कलर्स दे दिए, डिफरेंट कलर। साउथ का ऑरेंज, वेस्ट का ग्रे, ईस्ट का जो है वो दे दिया है इसने कुछ लाइट रेड है मेरे ख्याल से, और नॉर्थ का जो है वो ब्लू कलर इसने डिस्प्ले कर दिया है। और जितना यहाँ पर फ्लो है डाटा का, नंबर ऑफ़ सेल जितनी ज़्यादा है, जिसकी जितनी है उस हिसाब से इसने एरिया डिफ़ाइन कर दिया है चार्ट्स का। और इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं इसके डिज़ाइन के अंदर के अगर 3D में आए तो किस तरह डिस्प्ले होगा और डोनट में आए तो किस तरह डिस्प्ले होगा। तो ये जो है आपके पास है पाई चार्ट। फिर हम आ जाते हैं बार चार्ट के अंदर। बार चार्ट के लिए हम डाटा कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले और बार चार्ट में आके डाटा पेस्ट कर देते हैं। बार चार्ट के ऊपर आप आएंगे तो बार चार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि बार चार्ट की पहचान ये है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉलम चार्ट के। यानी कॉलम चार्ट जो है वो टॉप टू बॉटम जाता है और बार चार्ट जो है वो आपका आता है लेफ़्ट टू राइट। तो अब इसके अंदर भी 2D 3D जो है डिफाइंड है। सबसे पहले 2D वाला इंसर्ट कर लेते हैं और इसने डाटा खुद सेलेक्ट नहीं किया, हम सेलेक्ट कर लेते हैं चार्ट से और यहाँ से डाटा उठा लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो ये अब आपने देखा कि इसने क्या किया, रीजन्स इसने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है दिखा दिया आपको वर्टिकल पोजीशन में, और आपके जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो इसने बॉटम में शो करा दिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर। तो ये तरीका है कॉलम्स का, और किस तरह डिस्प्ले होते हैं वो भी देख लिया आपने। इसी तरह से इसके अंदर भी 3D जो है आपके पास है, तो 3D आप चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं 3D को। फिर हम आ जाते हैं लाइन चार्ट्स के ऊपर। लाइन चार्ट्स में आके हम सबसे पहले डाटा कॉपी कर लेते हैं अपना यहाँ से और लाइन चार्ट में आके डाटा को पेस्ट कर देते हैं। लाइन चार्ट में जब हमने डाटा पेस्ट किया तो अब हम देखते हैं कि लाइन चार्ट्स जो हैं वो होते किस तरह से हैं। तो लाइन चार्ट्स के ऊपर जब आप आके क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपके पास दो तरह के रीजन्स दिखा दिए इसने, एक है 2D लाइन और एक है 3D लाइन। सबसे पहले हम 2D वाली इंसर्ट कर लेते हैं और डाटा सिलेक्शन कर लेते हैं इसके अंदर और यहाँ से करते हैं ओके। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है इस चार्ट के अंदर कि ये जो है आपको दिखा रहा है कि कंटिन्यूस फ्लो जो है डाटा का, यानी कि नंबर ऑफ़ सेल आपको दिखा रहा है कि नॉर्थ की जो सेल है वो सबसे कम है। फिर इसने क्या किया, फिर दिखाया इसने ईस्ट की सेल, यानी कि इसने ऊपर से नीचे तक डाटा दिखा दिया, ठीक है। अब ईस्ट की सेल जो है वो कितनी है, 3000 पे जा रही है। अगर मैं यहाँ से इसकी सेल को कम करके 200 से कम करूँगा, जैसे नॉर्थ की सेल 200 है, अगर मैं इसको 150 कर दूँगा तो ये वाला जो बार है ये कहाँ जा रहा है, 3000 के ऊपर। तो ये उठ के आ जाएगा बिल्कुल इसके नीचे। इसको करके देख लेते हैं, एंटर मारते हैं तो ये देखें वो बार वहाँ से उठ के आ गया इस वाली पोजीशन के ऊपर। इसी तरह से वेस्ट की सेल है 450, तो ये यहाँ से फ्लोट कर गया ऊपर की तरफ। फिर साउथ की सेल है 2000, तो साउथ के ऊपर चला गया ऊपर। इसी तरह से फिर इसके अंदर भी 2D 3Ds हैं और डॉटेड पॉइंट्स वगैरह इसके अंदर हैं डिफ़ाइन हुए हुए। डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके अंदर, और 3D के अंदर जो है ना आप देख सकते हैं किस तरह से डाटा फ्लो करके इसने शो करा दिया। हम इसको बढ़ा देते हैं, 250 कर देते हैं भाई, सॉरी 2500, और इसको पढ़ ले आते हैं तो देखें किस तरह से ये खूबसूरती के साथ जो है आपको डिस्प्ले हो रहा है व्यूज़ के अंदर। तो ये थे मुख्तलिफ आपके पास डिज़ाइन, लाइन, बार, पाई चार्ट, और इसी तरह से जो है आपके पास क्या कहते हैं आपका कॉम्बो चार्ट आ गए हैं इसके अंदर। फिर आ जाते हैं आपके पास स्कैटर्ड चार्ट और एरिया चार्ट और स्पाइडर चार्ट होगा मेरे ख्याल से, राडर वगैरह। तो इनका भी सेम वही तरीका है जो मैंने आपको इन चारों का तरीका बताया है। इसी तरह से आप जाएंगे इसके अंदर भी मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन आपके पास मौजूद हैं। आप चेक करना चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं हैं। तो ये था तरीका चार्ट्स को जो है इंसर्ट करने का।
अब आ जाते हैं मैनिपुलेटिंग चार्ट, यानी कि रिसाइज किस तरह से कर सकते हैं आप चार्ट को। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा क्योंकि वो तरीका हर एक चार्ट के ऊपर अप्लाइड है, क्योंकि सबका रिसाइजिंग का तरीका एक ही है। सबसे पहले हम चलते हैं कॉलम के ऊपर, और कॉलम में आके आप देखें कि मैं फ़र्ज़ करें मैंने एक एरिया डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये पूरा एरिया जो है ये मेरा बार जो है, सॉरी इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट का, ताकि इसमें पता लगे कि भाई हमें कौन सा एरिया जो है हमने रखा है किसके लिए, चार्ट के लिए। तो मैंने इसको कहा है कि भाई मुझे ये एरिया जो है ये चार्ट के लिए चाहिए। अब मेरा चार्ट जो है वो बड़ा है, इस पे फिट नहीं हो रहा। उसके लिए देखें आपके पास 4th कॉर्नर्स इसके अंदर डिफाइंड है, 1 2 3 4, और विड्थ और हाइट आप जो है यहाँ से और विड्थ यहाँ से जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं इसको बिल्कुल इसी कंडीशन में रखूँगा, लेकिन मैं ले जाके फिट करूँगा किसके अंदर, इसके अंदर मैं सबसे पहले ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स फिट करता हूँ, और फिर यहाँ से इस कॉर्नर के ऊपर जो बिल्कुल लास्ट वाला कॉर्नर है मेरा राइट हैंड साइड के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करूँगा अपना लेफ़्ट एरो का जो माउस का जो क्लिक है लेफ़्ट वाला, उसको क्लिक करूँगा और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा और इसको ड्रैग करके ले आऊँगा नीचे की तरफ, और इसको मज़ीद कम करूँगा ताकि ये उस एरिया में चला जाए। अब मैं इसको वापस बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखें कि विड्थ तो मेरी बैठ गई पूरी, लेकिन हाइट नहीं बैठी, तो हाइट को मैं पकड़ के नीचे ले आऊँगा बिल्कुल, तो ये मेरी हाइट भी बिल्कुल एडजस्ट हो गई। तो ये तरीका है रिसाइज़ करना का जो है आप अपने चार्ट्स वगैरह को। इसी तरह से पाई वाला भी है, इसके अंदर भी वही तरीका है छोटा बड़ा करने का, बार वगैरह। तो वही मैं बता रहा था आपको कि सारे के सब के अंदर तरीका बिल्कुल सेम है। फिर हम आ जाते हैं डिलीटिंग अ चार्ट। बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चार्ट को डिलीट करने का तरीका ये है कि आपने सिलेक्शन करी, सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है और आपका चार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर अब आ जाते हैं इसके अंदर कॉपिंग एंड मूविंग अ चार्ट विद इन अ शीट। अब मेरे पास जो है मैं 2 कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ अपने चार्ट की, तो मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा एक ही चार्ट की 2 कॉपीज़ किस तरह बनाऊँगा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और फिर राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। अब आप देखें कि आपके पास 2 कॉपीज़ बन गई, और दोनों का डाटा ख्याल रखिएगा कि दोनों का डाटा सेम है इस वक्त, दोनों एक साथ ही एडजस्ट होंगे इस कॉलम डाटा के थ्रू। तो ये तरीका है इसको सिंपली कॉपी करने का। ठीक है, ये था कॉपी करने का तरीका। फिर इसके अंदर क्या है, कॉपिंग एंड मूविंग चार्ट बिटवीन वर्कशीट्स। अब इस सिनेरियो को ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो क्या है। बिटवीन वर्कशीट्स यानी कि हमारी जो ये वर्कशीट्स हैं यहाँ पर, ये हैं हमारी वर्कशीट्स। अब मैं इस चार्ट को कॉपी करना चाहता हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, वही तरीका दोबारा। अच्छा, कीबोर्ड का शॉर्ट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका चार्ट जो है वो सेलेक्टेड पोजीशन में होना चाहिए। फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल-C का बटन प्रेस करेंगे और नेक्स्ट उसमें जाके शीट के अंदर जाके यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल-V का बटन प्रेस करूँगा, तो वही चार्ट जो है वो यहाँ पर कॉपी हो गया। इसी तरह से मैं ये वाला चार्ट अगर कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल-C, प्रीवियस पाई चार्ट में आके कंट्रोल-V करूँगा, तो वो चार्ट जो है वो कॉपी हो गया यहाँ पर। तो ये तरीका है वर्कशीट्स के अंदर चार्ट्स को कॉपी करने का और पेस्ट करने का। फिर है हमारे पास कॉपिंग एंड मूविंग चार्ट बिटवीन वर्कबुक्स। वर्कबुक्स के अंदर किस तरह से कॉपी कर सकते हैं हम अपने चार्ट्स को। एक काम करते हैं, एक नई वर्कबुक बना लेते हैं भाई। ठीक है, इसको ब्लैंक करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, अपनी वाली प्रीवियस वाली वर्कबुक के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका दोबारा अपनाएंगे कि कॉपी करेंगे यहाँ से, अपनी नई वाली वर्कबुक के अंदर जाएंगे और अपने शीट के अंदर, शीट 1 के अंदर आके सिंपली डाटा को पेस्ट कर देंगे। अब ये जो वर्कबुक के अंदर ये वाले जो आपके पास जो चार्ट है ये वाला, अब ये लिंक्ड है किससे, इस वाली वर्कबुक के चार्ट से। अब अगर यहाँ से मैं कोई डाटा डिलीट कर दूँगा
तो यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन चेंज हुई, और वहाँ पर भी जाके देखूँगा तो यहाँ पर भी कंडीशन चेंज हो गई। फिर इसके अंदर हमारे पास है, मैंने इसमें इन तीनों में जो है, सॉरी मैं पिछले दोनों उसमें जो है ना बताना भूल गया आपको, लेकिन सेम तरीका है वही कि मूव करने का क्या तरीका है। कॉपिंग करना तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन मूव करने का क्या तरीका है, सेम तीनों में सेम प्रोसीजर है कि आपने करना ये है कि यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको करेंगे कट और अपनी नई वर्कबुक में आके आप करेंगे पेस्ट। तो सिंपली आपका डाटा जो है एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के अंदर कट पेस्ट हो गया। और इसी तरह से विद इन अ वर्कबुक्स भी जो है आप क्या कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट। तो ये डाटा आपका वहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये तरीका है वर्कबुक्स के अंदर जो है कट पेस्ट करने का, शीट्स के अंदर वर्क कट पेस्ट करने का, और विद इन अ शीट भी जो है आप किस तरह से मूव और कॉपी कर सकते हैं। तो ये था सारा एक्सरसाइज जो है पूरी चार्ट्स के ऊपर, कि चार्ट्स को बनाया किस तरह जाता है, किस तरह के चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स को रिसाइज किस तरह किया जा सकता है, डिलीट किस तरह से किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, और उसकी मूविंग वगैरह जो है विद इन अ वर्कशीट्स वगैरह जो है वो किस तरह से की जा सकती है। तो ये थे सारे के सारे ट्यूटोरियल्स चार्ट्स के ऊपर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और हम लोग जो है डिटेल में काम करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर, कि चार्ट्स की जो है फॉर्मेटिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।